आइए हम लोग आज बात करेंगे कि हम लोग आज से पहले जो है और खास करके बहुत सारा आप देखे होंगे कि अलजेब्रा का जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर होल क्यूब होल के पावर 4 6 इन चीजों को बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। आप गुना करने के लिए बैठ जाते हैं, पता चला दिन भर उसमें वेस्ट कर दीजिएगा तो भी शायद ए प्लस बी के पावर 50 को नहीं निकाल पाइएगा, या 45 से 43 44। तो आज उस समस्या को खत्म करने वाले हैं। और ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और खास करके गार्जियन के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को आप इस स्तर पर क्या कर सकते हैं, इसको सिखा सकते हैं ताकि उसे रटना ना पड़े। आए दिन के बाद वो फॉर्मूला जनरेट करने सीख जाए, और उसी पर अभी हम लोग काम करने वाले हैं। तो पहला नंबर देखिए, हम लोग शुरुआत से लेके चले। ये प्लस बी के पावर पहले लेते हैं 1। अब यदि इसको लेते हैं, फिर हम लोग एक और सेट करते हैं, ये प्लस बी के पावर लेते हैं और इसको करते हैं 2। और फिर नीचे कर देते हैं ये प्लस बी के पावर 3। ठीक है, तुरंत ये आपको समझ में आ जाएगा। फिर चौथा नंबर हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं आगे ये प्लस बी के पावर। तो यहां कर देते हैं हम लोग चौथा नंबर में ये प्लस बी के पावर 4। और यहाँ पांचवा नंबर में कर देते हैं ये प्लस बी के पावर 5। यदि आप यहां तक समझ जाएंगे तो उसके आगे तो यूं ही बना लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आज इस झमेला को यही खत्म कर देते हैं कि क्यों बार बार ऐसा सरदर्दी हुआ। चलिए, ट्रिक्स भी है और साथ ही साथ यहाँ जो यूज होगा वो मैथमेटिकल चीज यूज होगा, परमोटेशन कॉम्बिनेशन यूज होगा। लेकिन इसको आप 4 क्लास के बच्चे 5 6 7 कहीं भी सिखा सकते हैं, यहाँ परमोटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए समस्या का समाधान निकालते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, हल्का सा ट्रिक्स याद रखिएगा कि जितना पावर है उसमें यहां कर दीजिएगा, जो बगल में रहेगा उसके पावर 0 कर दीजिएगा। फिर ये प्लस मतलब इसको एक कम करते जाइएगा, इसको एक बढ़ाते जाइएगा। जैसे एक कम होगा तो ये 0 हो जाएगा, बी के जगह यहाँ पर 1 हो जाएगा। चलिए इसी कड़ी को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो आता है, आते हैं ये के पावर हो जाएगा आपका 2, तो बी के पावर 0। अब इसको एक घटाइए, इसको घटाइए, तो ये के पावर 1 और बी के पावर 1 प्लस में अगर ये घट जाएगा तो हो जाएगा ये के पावर 0, बी के पावर कितना, तो बी के पावर एक बार बढ़ा दीजिए 2। देखिए कितना आसान, पूरा सब बना लेते हैं तो और ज्यादा समझ में आएगा। आइए यहाँ थ्री वाला देखिए, तो जितना पावर रहेगा देखिए हम क्या किए, पहला पावर था तो फर्स्ट लिए, सेकंड था तो सेकंड तक लिए। अब आपके हिसाब से क्या लेना चाहिए, थ्री, तो ये 0 रहेगा। फिर क्या करेंगे बताइए, ये वो काम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको एक बढ़ाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। और देखिए, देखते जाइए ऊपर से मिलाते जाइए, मतलब सिंपल, बाया वाला एक कम करते जाना है, दाहिना वाला एक बढ़ाते जाना है। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हो जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, जब तक 0 ना हो जाए बाएं साइड। प्लस ये के पावर हो जाएगा 0 और बी के पावर हो जाएगा 3। गौर से देखिए तो कितना आसान है। क्या कर रहे हैं हम, तभी लग रहा होगा इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, हम लोग तो ऐसे ही याद कर लेंगे, जरूरत नहीं है, आगे आप फंसेंगे। तो आप शुरू से देते जाए, कहीं ना कहीं सब में ट्रिक्स लगेगा तो आसान होगा, मात्र 2 लाइन में बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए सबसे पहले ये के पावर 1 बी के पावर 0 प्लस ए के पावर 0, तो क्या हुआ, यहाँ पावर 1 था 1 फिर 0, यहाँ 2 था तो 2 के बाद 2 1 0, 3 था तो 3 2 1 0। मतलब कर क्या रहे, एक इसको घटाते जा रहे हैं और बगल वाला को बढ़ाते जा रहे हैं। आप किसी जगह चेक करके देखिए, 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3। यहाँ सभी जितना पावर रहेगा सब में देखो पावर बराबर आके इंक्लूड हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और इसको बना लेते हैं। अब इसको देख करके हमको हिंट करना है। हिंट ये होगा, देखिए पावर कितना है बाबा, पावर यहाँ पर 4, तभी 0 प्लस एक काम कर, ये 3 बी 1, अब एक काम कर, ये 2 बी 2 प्लस, मतलब ये वाला एक घटते जा रहा है और ये वाला एक बढ़ते जा रहा है। ये के पावर 1 बी के पावर 3 प्लस ये के पावर 0 बी के पावर कितना, तो बी के पावर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा।
ठीक है, देख लीजिए तो मिला करके 43210, उधर से देखिए 43210, क्लियर है। अब चलिए इसको e के पावर हो जाएगा 5, b के पावर हो जाएगा 0, फिर क्या कीजिए इसको एक घटा दीजिए, तो ये घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 4, और इसको एक बढ़ा दीजिए, तो आप यहाँ से अपना कड़ी लेके चलिए, क्या है बताइए। जैसे यहाँ हो जाएगा a के पावर हो जाएगा 3, तो b के पावर 2, तो इस तरह से हम एक ही बार इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन यदि होगा तो एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम्पल जानते करते हैं कि उपदेश से अच्छा है। ये के पावर हो जाएगा 1 और b के पावर 4, और एक यहाँ जोड़ देते हैं प्लस, ये के पावर हो जाएगा हमारा 0 और b के पावर हो जाएगा 5। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, तो ये बच्चा लोग को भी सिखाया जा सकता है कि बाबू ये पावर जो इस पर लाके रख देना है, और इसको घटाते जाना है और अगले को बढ़ाते जाना है। जैसे देखिए 4 3 2 1 0, और उधर से ये b1 4 3 2 1 0, चेक कर लीजिए, चेक करने में कितना आता है देखिए 5 4 3 2 1 0, 20 से स्टार्ट कीजिए 5 4 3 2 1 0, तो देखने को मिल गया, एकदम आसान से ट्रिक्स है। चलिए यदि ये लिखने में सक्षम है, हमको लग रहा है कि कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत ही कहाँ है, इसको हम लोग को घटाते जाना है और बगल वाला पड़ोसी को बढ़ाते जाना है। बोले इससे क्या हो जाएगा, आपके गुना से जल्दी बन जाएगा। देखिए तो सही, हम 5 को तुरंत तैयार कर देंगे, जिसको आप याद भी नहीं कर पाइएगा जल्दी, वो आसान से तैयार हो जाएगा। चलिए देखिए बात करते हैं, आइए देखते हैं हम लोग अब यहाँ पर काम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, सब जगह पर जो नियम लगेगा उस सब में लगेगा, सब में कुछ नहीं तो एक है। आप क्या कीजिए, इसको और इसको गुना कीजिए, तो 1 गुने 1 और पहला में भागा 1 से दीजिए, तो 1 गुने 1 कीजिएगा, यहाँ साइड में देखिए 1 गुने 1 कीजिएगा, भागा 1 से दीजिएगा तो 1 आ जाएगा, एक यहाँ बैठा दीजिए। चलिए सबको इसी तरह कर लेते हैं पहले, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 1 से भागा दीजिए, तो यहाँ 2 बचेगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से भागा दीजिए, फिर 1 बचेगा। ऐसा कैसे, पहले काम 1 से भागा देना है, दूसरा काम 2 से, तीसरा काम 3 से, चौथा काम 4 से, मतलब देते जाना है जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। अरे ऐसा कैसे, तो देखिए 1 into 3 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना बचा 1, सॉरी 3। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 3, भागा दिए 1 से 3 बचा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 दूना 6, भागा कितना से देंगे, पहले काम 1 से दूसरा काम 2 से, तो कितना बचेगा 3। देखिए 3 दूना 6, 6 को 2 से भागा देंगे तो बचेगा कितना 3। 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कितना, पहले काम 1 2 3, आगे भी आता 4 आता, तो यहाँ पर आ गया देखिए, तो बोला आ गया, रुक कहा जा रहे हैं, रुकेंगे नहीं, जिससे आगे कहीं ना कहीं 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद खत्म हो जाए तो फिर आगे स्टेप बचे तो देखिए 3 into 1 3, 3 into 1 3, आगे नहीं करना है, बी को टच नहीं करना है, ठीक है। 3 into 1 3, 3 से डिवाइड किया 1 बचा। चलिए अब तो स्टेप क्लियर हो ही गया होगा, आइए यहाँ दिमाग लगाइए अपना, क्या दिमाग लगाना है, 1 को 4 से और 1 से डिवाइड, 4 को 3 से 2 से डिवाइड, 4 3 जा 12, 12 हो गया, 12 को 2 से भागा देंगे 6 हो जाएगा, 6 गुने 2 12, 12 को अगर कितना 3 से क्या बचेगा 4, 4 गुने 1, जब तक यहाँ पर 1 आता रहेगा 2 आता रहेगा तब तक, तो देखिए 4 एकम 4 और 4 से डिवाइड, देखिए 1 आ जाएगा लास्ट में, सब जगह 1 आ जाएगा लास्ट में, और भी बहुत कुछ है इस मैट्रिक्स में, तो देखते जाइए। यहाँ क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 से डिवाइड तो 5 ही आ गया, 5 चौके कितना हुआ 20, 20 को 2 से तो 10, 10 या 30, 30 को 3 से 10, 10 को 2 से 20, 20 अब 3 तक तो 4 से, तो 10 दूना 20, 4 से 5 और 5, और यहाँ 5 से डिवाइड कर दें कितना बचेगा 1, देखिए
सब में एक ही चीज है, पहले काम 1 2 3 तक जाएगा, पहले काम 1 से डिवाइड कीजिए, दूसरा काम 2 से, तीसरा काम 3 से, 4 से। बहुत आसान तो है। तो देखिए किसी भी चीज को लिखने के लिए अभी हम यहाँ तक फॉर्मुलेट कर दिए, सब बन गया, सब का सब बन गया, खाली क्लियर करके लिखना। तो अब ये बताइए, इसके पहले हमको खाली दो चीज पर चर्चा कीजिए, क्योंकि आगे हम अभी लिखने वाले हैं, सब फॉर्मूला को एक ही बार लिख देंगे। किसी भी संख्या के पावर, मान लेते हैं 20 के पावर 0 हो, b के पावर 0 हो, a के पावर 0 हो, तो हम लोग इसको लिखते क्या है, 1 1 1। किसी भी संख्या के पावर 0 यदि रहता है, या किसी भी वेरिएबल के पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। और यदि मान लेते हैं b के पावर 1 है, c के पावर 1 है, d के पावर 1 है, a के पावर 1 है, तो हम सिंपली इसको क्या लिखते हैं, इसको b लिखते हैं, इसको c लिखते हैं, इसको d लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं। ये हमें वहां जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। तो ये तो आप बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे, इतना ही चीज का जरूरत है हमें पीछे जो बना रहे हैं। देख लीजिए बढ़िया से, पावर 0 रहेगा तो 1। अच्छा ये भी थोड़ा सा देख लीजिए कि कहीं 1 इंटू बी या 1 इंटू सी या 1 इंटू डी या 1 इंटू ये रहेगा, अब इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ये लिख सकते हैं। देखिए यही थोड़ा सा जानकारी का जरूरत है। क्लियर हो गया, देख लीजिए बढ़िया से। अब आता है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब पूरे फॉर्मूला को जो बताएं, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा अच्छा से। पहला स्टेप क्या किए पहले बताइए तो। पहला स्टेप, ये के पावर जो था उसको लिखे, और एक के पावर को घटाते गए और बी के पावर को बढ़ाते चल गए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, पहला वाला पूछने तो कितना था, 1 था, तो 1 और ये के पावर को मल्टीप्लाई किए और 1 से डिवाइड कर दिए। तो ये जो स्टेप है पीछे आप रिपीट करके देख लीजिएगा, तो डायरेक्ट समझ में आएगा। अब आपका है कि इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है बाबा, तो देखिए इसका फॉर्मूला कितना आसान, ये के पावर 1 है और बी के पावर 3, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये 1 है, 1 इंटू 1 इंटू, और ये के पावर ये अभी पीछे डिस्कस किए, तो ये बचा केवल यहाँ प्लस क्या बचा, बी बचा केवल। देख लीजिए बी क्यों बचा, ए के पावर 0 का वैल्यू 1 1, और 1 1 गुना करेंगे बी के पावर 1 से, तो केवल बी ही न रहेगा, कहाँ चेंज करेगा। आइए देखिए, ये आपका फेवरेट फॉर्मूला, ये स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये तो 1 है, ये 1 है, 1 1 से मल्टीप्लाई वही बचे, प्लस 2 ये बी प्लस में बी स्क्वायर, क्यों मिला देते, एक खत्म एक खत्म। यहाँ क्या है, 1 1 रहेगा तो ये भी लिखे करेगा, यहाँ 1 ये के पावर 0 1 हो जाएगा, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही लिखा जाएगा। चलिए तो सबको लिखते हैं, देखिए कितना आसान है, बेकार की याद करने के जगह हम लोग कहीं दूसरे स्टेप बना लेंगे। हम देखिए 5 को तुरंत बताने की कोशिश किए, क्या बचेगा, ए के पावर 3 प्लस 3 ये स्क्वायर बी प्लस 3 ये बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बोलिए सब कहाँ गया, सब 1 है ना, खत्म हो गया। हाँ देखिए ये के पावर 4 प्लस 4 ये क्यूब बी प्लस 6 ये स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसलिए जगह छोड़ के रखे थे, 4 ये बी क्यूब प्लस बी के पावर 4। यहाँ देखिए आगे 5 वाला, देखिए कितना आसान, ये के पावर 5 प्लस 5 ये के पावर 4 बी प्लस 10 ये क्यूब बी स्क्वायर प्लस में 10 ये स्क्वायर बी क्यूब प्लस में 5 ये बी के पावर 4। और लास्ट वाला देखिए, यहाँ केवल बचेगा बी के पावर 5। अब चलिए यहाँ तक तो ठीक है, कितना आसानी लिखा गया था। अब हम लोग चलो एक बना के देखते हैं स्पेशली, यहाँ तक इसको रखने देते हैं और पहले बना के देखते हैं जो जो काम है। छठा नंबर का काम, ये प्लस बी के पावर मेरे पास आया 6 का लिखने के लिए। पहला स्टेप क्या बताया कि सबसे पहले ये वाला पावर ला किस पर रखें, ये के पावर हो गया 6,
बी के पावर हो गया 0 प्लस ये के पावर 5 बी के पावर 1। देखिए ये वाला ही घटाते जाएंगे और इसको ही बढ़ाते जाएंगे, प्लस देखते जाएंगे ये के पावर 4 बी के पावर 2 प्लस ये के पावर 3 बी के पावर 3 प्लस ये के पावर हो जाएगा 2 बी के पावर हो जाएगा 4 प्लस ये के पावर हो जाएगा देखिए 1 और बी के पावर हो जाएगा 5 प्लस ये के पावर हो जाएगा 0 बी के पावर हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए क्या किए 6 5 4 3 2 1 0 और उधर से बी के देखिए 6 5 4 3 2 1 0। इधर से बी चलेगा, इधर से ये चलेगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो कितना है, एक है, एक को गुना किए 6 से, भागा दीजिए 1 से, पहले में 1 से ही दिया जाता है तो 1 गुने 6 6 भागा हो गया 1 से तो बचा 6, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बचे 30, 30 हो जाएगा, 30 को 2 से भागा दीजिए हो जाएगा 15, 15 गुने 4 हो जाएगा 60, 3 से डिवाइड, क्यों 1 2 के बाद 4 ही ना जाएगा 3 ही ना आएगा तो 15 चौके 60, 60 को भागा दे 3 से बचेगा 20, 20 गुने 3 60, 60 को 4 से कितना बच जाएगा बाबा 15, 15 गुने 2, 15 गुने 2 30, 30 को भागा देंगे कितना से 5 से बचेगा 6, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 से भागा देंगे क्या बचेगा रे बाबा 1। भाई कितना जल्दी बन गया, कोई गुना कोई भागा जरूरत नहीं, कोई मल्टीप्लिकेशन ए प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ ए प्लस बी के पावर 4 ऐसा करने का फालतू पेज भरने का कोई शौक नहीं, ट्रिक्स लगाइए तुरंत बन गया। आइए देखिए यहाँ क्या बचा, केवल ए के पावर 6, यहाँ क्या बचा 6 ये के पावर 5 बी प्लस 15 ये के पावर 4 ये बी स्क्वायर प्लस 20 ये की पावर क्यूब बी क्यूब और प्लस आ जाइए यहाँ 15 ये स्क्वायर बी के पावर 4 प्लस 6 ये बी के पावर 5 प्लस बी के पावर 6। और यदि ऐसा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आप गौर कर रहे हैं क्या, इधर से चलिए और इधर से चलिए बराबर आएगा कैसे 1 1 6 6 15 15 20। क्या ये सभी में है, सभी में है, चेक कीजिए। चलिए इसी का ना लिखे थे 1, देखिए पहले काम 1 लास्ट में 1 यहाँ 5 सेकंड में 5 10 10 आ जाइए। कभी गौर से देखे ही नहीं हम लोग इस तरह से 1 1 4 4 6 मतलब आधा दूर कैलकुलेशन कीजिए और जैसे ही रिपीट करने लगे वैसे पीछे से आ जाइए 1 1 4 4 6 जैसे यहाँ तक निकाल तो उधर भी वही लिख दीजिए सेकंड नंबर में, फिर थर्ड निकालने तो उधर से भी थर्ड में वही लिख दीजिए कैसे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कुछ नहीं 1 1 सेकेंड का सेकेंड के साथ थर्ड के बीच में निकालना पड़ेगा तो यहाँ लागू होता है हर जगह है 1 1 3 3। दिस इज द मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथ का मैजिक है। देखिए 1 1 2 यहाँ 1 1 तो इस तरह से देखिए बोले यहाँ तक तो ठीक है, चलिए इसको निकालने से कुछ फायदा, तो पहला फायदा तो ये प्लस बी के पावर वाला तो क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर फायदा क्या है कि कहीं रे बाबा यही चीज को चलिए इसी में थोड़ा हिंट कर दीजिए कि कहीं ये माइनस बी के पावर 6 रहा तो मैं क्या करूं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले का प्लस दूसरा का माइनस तीसरा का प्लस ले लीजिए, पहले तो निकालने के लिए जान जाएंगे इस तरह से। ठीक है, आइए अब फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, ये के पावर 6 पहला प्लस दूसरा माइनस 6 बी का ये के पावर 5 बी प्लस 15 ये के पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 20 ए क्यूब बी क्यूब प्लस 15 ये के पावर 2 बी के पावर 4 माइनस 6 ये बी के पावर 5 और प्लस बी के पावर 6।
अरे ऐसा कैसे रे बाबा, देखिए तो सही। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस। कुछ भी, पहले का प्लस लीजिएगा, दूसरा का माइनस लीजिएगा, तीसरा प्लस लीजिएगा, चौथा माइनस लीजिएगा। तो फर्स्ट प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस कर। जब ये है तब, तब बाकी आने देखा कैसे निकाले हम सब। निकालना उसी प्रोसेस से है, साइन देना है कैसे, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा का प्लस, चौथा माइनस। कहीं को पूछते थे ये जादू चले कैसे चलेगा, चलेगा नहीं, ये और तरीके से देख। जब जहां जहां बी के पावर एक विषम संख्या है वहां देखो माइनस है। यहाँ 1 एक विषम संख्या, माइनस 3 विषम संख्या, माइनस 5 विषम संख्या, माइनस। मतलब जहां जहां ओड नंबर देखने को मिलेगा बी के पावर वहां सब माइनस हो जाएगा। ध्यान से सुनिए क्या बोले। ऐसे डायरेक्ट लिखना चाहते हैं बिना कोई कारण का, तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा का प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, छठा माइनस, इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आपको ये जानना है कि माइनस क्यों, तो जहां जहां नंबर पर 1 3 5 7 9 कुछ भी है, आगे जितना बनना बना लीजिए, सीख लीजिए, वो हर जगह पर आपको माइनस देना है, पहला गारंटी। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहां रफ कर देते हैं हम। देखिए, जब माइनस बी के पावर 1 रहा होगा तभी तो माइनस आया होगा, माइनस बी के पावर 3 रहा होगा तभी तो माइनस आया होगा, माइनस बी के पावर 5 रहा होगा तभी ना माइनस आया होगा। क्यों, क्योंकि यदि माइनस को एक बार लेंगे मल्टीप्लाई में माइनस आएगा। यदि यही 2 4 6 रहता तो प्लस रहता, तो जहां जहां बी के पावर 2 4 6 है वहां देखिए हर जगह प्लस प्लस डाला हुआ है। तो बोले यहाँ तक तो ठीक है। और यहाँ जहां जीरो था वहां, तो यहाँ जहां जीरो था ने, तो किसी भी संख्या के पावर माइनस बी के पावर जीरो बराबर भी 1 होता है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं देखिए आपको देखने को मिला। तो आप बताइए कि अभी कोई समस्या है लिखना, आपको कहीं 50 तक भी दे दिया जाए ना, तो आप इजीली लिख सकते हैं। बस आपको स्टेप ध्यान रखना। स्टेप क्या था, पहला ही एबीसीडी बीबीसीडी लिखना। कैसे लिखना था फिर से बता देते हैं, क्योंकि मेन कड़ी तो यही है। जितना पावर रहेगा उतना दे लिया, अपने बाद उसको माइनस करते जाओ जब तक वो जीरो ना हो जाए, और वहीं बी को बढ़ाते जाओ जब तक वो कम फुल पावर के साथ रहे। जैसे जीरो से शुरू किए 5 तक आ गए, 5 से शुरू किए इसको जीरो तक आ गए। इतना बात तो समझ लीजिए। फिर दूसरा स्टेप क्या था कि यहाँ 1 सभी में 1 रहता, कुछ नहीं रहता, इसको लेकर इसको मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से डिवाइड। मतलब हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते यार। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं। पहले आपको यहाँ से चलना पड़ेगा और चल के जाइएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। तीसरा आपको एक स्टेप कितना आसान बताएं कि फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड। तो क्यों जाएंगे आप, हम पूरा क्यों बनाएंगे, बनाने तो सिखा दिए, लेकिन पहला पहला के साथ, दूसरा उधर के दूसरा के साथ, तीसरा, तो तीसरा के चौथा तक जाते तो रुक न जाएंगे हम, समझे। तो चाहे तो झमेला हो प्लस का, चाहे झमेला हो माइनस का, काम सब वही होगा। माइनस वाला में बस जहां आपको दिखे कि यहाँ ओड नंबर है बी के पावर, वहां सब जगह माइनस हो जाएगा। तो आज ये झमेला हुआ खत्म, और ये प्लस बी के झंझट जो था, जो गुना कर कर बैठल रहते थे, वही गुना की आवश्यकता नहीं, आराम से गुना कीजिए, तुरंत वहीं हाथों हाथ 2 स्टेप में लिख दीजिए। और ये स्टेप कोई टफ नहीं है, बस आपको ऐसा नहीं कि आप देख लें तो हो गया, इसको कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाकर के होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो याद करने का झंझट खत्म, और बच्चों को आसानी से आप सिखा भी सकते हैं। और शायद जो कमजोर तबका का भी बच्चा होगा, वो भी इसमें अपना इंटरेस्ट लेकर के एबीसीडी लिख करके आगे बढ़ सकता है। तो ये तो कहीं ना कहीं हम लोग 4 3 में भी सिखा सकते हैं।